Now our topic is the same chapter, nutrition in animals. Inside this digestive system, our today topic is digestive system. अब इसमें क्या है, हमें पढ़ना है कि अभी डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं. माउथ होता है, और माउथ के अंदर क्या होता है ये तो देखते हैं क्या क्या होता है. माउथ के अंदर क्या क्या होता है. टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स. तो पहले हम टंग के बारे में सबको पता है कि ये हमें स्वाद बताता है. दांत का काम होता है च्यूइंग करना, चबाना. अब बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स. सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करता है, तो सबने देखा होगा कि जब लोग बोलते हैं या कोई चीज़ खाते हैं तो मुंह में एक वाटरिंग लिक्विड जनरेट हो जाता है, जिसे ही बोलते हैं हम सलीवा, ठीक है, जिसे लार बोलते हैं. तो ये कैसे बनता है, तो ये सलाइवरी ग्लैंड से बनता है. सलाइवरी ग्लैंड्स सीक्रेट सलाइवा ड्यूरिंग च्यूइंग. जब हम कोई चीज़ चबाते हैं या बोलते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, सलाइवा जनरेट हो जाता है. एक बेस्ट एग्जांपल के लिए क्या है कि जिसे लोग बोलते हैं मुंह में पानी आ जाना, ठीक है. इमली का नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है. जिनका फेवरेट फूडिंग आइटम का नाम लेते ही कई लोगों को नाम लिया नहीं कि उसके मुंह में पानी आ गया कि नहीं अब तो हमें खाना है. तो ये किसकी वजह से होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स की वजह से होता है, ठीक है. एक तरीके से लार भी बोलेंगे. अब ये मस्टिकेशन क्या होता है. मस्टिकेशन अब प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, च्यूइंग फूड, जो भी हम फूड चबाते हैं वो मिक्स हो जाता है किसके साथ, विद सलाइवा, नोन एज द मस्टिकेशन. सलाइवा के साथ फूड का मिक्स हो जाना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, मस्टिकेशन कहलाता है, ठीक है. ये बहुत ही सिंपल है. ये सारा प्रोसेस आप लोग देखते होंगे कि जब तक हम रोटी खाए नहीं रहते हैं तब तक मुंह में नॉर्मल फीलिंग रहती है. जैसे ही मुंह में रोटी हम डालते हैं, उसका च्यूइंग करना शुरू करते हैं, चबाना शुरू करते हैं, तो वो उसके साथ साथ में कुछ लिक्विड भी उसमें मिक्सअप होने लगता है. तो इसे क्या बोलेंगे हम ये इस पूरे प्रोसेस को बोलेंगे मस्टिकेशन. तो ये इसमें जो ये सलाइवा है, सलाइवा क्या होगा, सलाइवा जो होगा वाटरिंग लिक्विड है, वाटरिंग लिक्विड, ठीक है, जिसे लार भी बोल सकते हैं. ये हमारे मुंह में बनता है. अब उसके बाद बात करेंगे हम, दांतों की बात करेंगे. मुंह के अंदर चला गया फूड, उसके बाद वो किसके पास जाएगा, दांतों में जाएगा, दांतों के पास जाएगा. दांत क्या करेंगे, ये पिसाई का काम करेंगे. तो ये ठीक वैसे ही है जैसे हम आटे चक्की पे जाते हैं तो उसके जो ग्राइंडर्स होते हैं उसमें हम गेहूं डाल देते हैं और उसके बाद से वो पीसना चालू कर देता है. तो सेम प्रोसेस है. तो यहाँ पे क्या है, टीथ, दांत. अब दांतों के बारे में हम पढ़ेंगे कि हम सब जब छोटे रहते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसे दांत होते हैं जिन्हें दूधिया दांत बोलते हैं, दूध के दांत बोलते हैं, जिसे मिल्की टीथ भी बोलते हैं या टेम्पररी टीथ भी बोलते हैं. तो ये दांत ऐसे होते हैं कि ये पहली बार आए रहते हैं. तो 2 साल की एज तक जो फर्स्ट टाइम हमारा जो दांतों का सेट मिलता है वो कितने का रहता है, 20 का रहता है, ठीक है. और हमारे पूरे लाइफ में दांत 2 बार आते हैं. तो आप लोगों ने सुना होगा कि जब दूध का दांत टूट जाता है तो उसके बाद लोग कहते हैं कि देखना अब दोबारा दांत ना टूटे, नहीं तो क्या होगा, उसके बाद से दांत नहीं आएगा. तो ये है प्रोसेस. तो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि हमारे पूरे लाइफ में दांत हमारे माउथ में बस 2 बार आते हैं. एक मिल्की टूथ होता है टेम्पररी, एक होता है परमानेंट. तो जो ये 2 इयर्स के एज में जो हमारे पास जो दांतों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 20 होती है. इसे मिल्क टीथ बोलते हैं और टेम्पररी टीथ बोलते हैं. उसके बाद इनके ये बारी बारी से टूटते रहते हैं. तो इनके बाद से क्या होगा कि जो हमें न्यू सेट मिलेगा दांतों का वो कितने का मिलेगा, 32 का. और ये 12 ईयर के एज तक आते आते या उसके बाद भी आते आते पूरा लगभग कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है. अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ टीथ. अब ये दांत भी कई प्रकार के होते हैं. आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं, नॉन वेजिटेरियन होते हैं. तो जो वेजिटेरियन होते हैं वो जो भी चीज़ खाते हैं तो उनको जस्ट ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं उनके फूड के जो आसानी से दांत से इन सीजर से कट हो जाते हैं. लेकिन जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं
या फिर वेजिटेरियन में ही कुछ लोग, कुछ ऐसे फूड कंपोनेंट्स होते हैं जो आसानी से दांतों से कट नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें कैनिन्स का यूज करना पड़ता है, नुकीले नुकीले चीज का यूज करना पड़ता है। तो हमारे पास गॉड ने क्या दे रखा है, कैनिन्स दे रखा है, कैनिन टाइप के टीथ, जो ये वाले टीथ होते हैं, किनारे किनारे होते हैं, नुकीले नुकीले, तो इन्हें क्या बोलते हैं, कैनिन टीथ बोलते हैं। ये क्या करते हैं, जो भी हार्ड फूड कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें चीरने फाड़ने का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता था प्रीमोलर। हमने क्या किया, जो भी हमारे पास फूड कंपोनेंट थे उसको कट किया, फिर से अगर वो फूड कंपोनेंट काफी हार्ड है तो उसे कैनिन की मदद से चीर फाड़ दिया उसे, उसके बाद वो छोटे पार्ट में डिवाइड हो गया। अब बात क्या आता है कि अब उसे हम पीसेंगे, तो पीसने का क्रश करेंगे, ग्राइंड करेंगे, तो किस में होता है, प्रीमोलर टीथ में होता है। और मोलर, उसके बाद से क्या, जो भी पीस जाता है और थोड़ा बहुत और पीसने का और सॉफ्ट करने का जो बारी होता है वो किसके साथ होता है, वो मोलर टीथ के थ्रू होता है। वो क्या करता है, इसमें पूरी तरीके से ग्राइंड हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो टीथ होते हैं, इंसिजर्स, कैनिन्स, प्रीमोलर, मोलर, इनकी संख्या कितनी होती है। इंसिजर्स, कैनिन्स, प्रीमोलर, मोलर। आप सबने देखा होगा कि हम लोग के पास दो जबड़े होते हैं, कुछ ऐसे होता है, तो इनमें ये दांतों का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इंसिजर जो टीथ होता है वो कितना होता है, ये 4 अप 4 डाउन, तो टोटल मिला के कितने हो गए, 4 अप 4 डाउन। इंसिजर जो टीथ होते हैं वो ये सामने वाले दांत होते हैं, उन वो कितने होते हैं, 8 होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे। उसके बाद आता है कैनिन्स। कैनिन्स भी कितने होते हैं, 4 होते हैं, 4 होते हैं। और ये कैसे होते हैं, टू अप ऊपर, 2 डाउन। देखा अगर 2 यहाँ पे होता है, 2 यहाँ पे होता है, तो यही क्या होता है, ये कैनिन टीथ होते हैं, 2 2 4 होते हैं। उसके बाद प्रीमोलर, ये कितने होते हैं। अब प्रीमोलर की बात करेंगे तो ये होते हैं 8। इनका जो सेट होता है 8 होता है। और इनके सेट में स्पेशल बात ये होती है कि 2 + 2 2 + 2, ये अप पोर्शन में होता है, ये डाउन पोर्शन में होता है। यहाँ पे अप वाले में भी दो इधर होंगे, 2 इधर होंगे, 2 इधर होंगे, नीचे डाउन वाले में 2 इधर होंगे, 2 इधर होंगे, ठीक है। अब मोलर टीथ की बात करेंगे, मोलर टीथ में कितना होगा, इसमें 12 का सेट होता है। और ये क्या होता है, 3 + 3 3 + 3, और ये सबसे लास्ट वाले दांत होते हैं, ठीक है। तो ये सभी जो टीथ होते हैं ये मिलके क्या करते हैं, जो हमारा फूड कंपोनेंट्स है वो जब माउथ में जाता है तो ये सब मिलके उसे जितना हो सके उतना सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, उतना बारीक पाउडर बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि फूड पाइप के थ्रू, ओइसोफेगस के थ्रू वो क्या हो, आसानी से हमारे स्टमक में चला जाए। इसके बाद का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है कि ओइसोफेगस। ओइसोफेगस जिसे बोलेंगे फूड पाइप। फूड पाइप से ये पता चल जा रहा है कि ये क्या करेगा, भोजन को ले जाने वाला पाइप है, ठीक है। ये हमारा हो गया माउथ, ये हमारा हो गया स्टमक। तो एक एलिमेंट्री कनाल होता है जो माउथ और स्टमक को जोड़ता है, इसे ही क्या बोलेंगे हम, फूड पाइप बोलेंगे, ठीक है।
एलिमेंट्री कैनाल। ये कैसा होता है, इसका शेप जो होता है वो कैसा आता है, शेप जो होता है जे शेप, जे टाइप का होता है, ठीक है, और जे टाइप का होता है। शेप जो होता है वो जे टाइप का होता है। मसल्स प्रेजेंट एट इनर पार्ट ऑफ इट, इसके इनर पार्ट पे क्या होता है, मसल्स प्रेजेंट होते हैं। जो क्या करते हैं, जो ये मसल्स होते हैं ये एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं, एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो फूड है वो अंदर ऊपर नीचे होते रहता है। और पेरिस्टाल्टिक, और ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज known as पेरिस्टाल्टिक, ठीक है, जिसे सिकुड़ना बोलेंगे। फैलना सिकुड़ना, उसके थ्रू जो भी फूड होगा वो हमारे फूड पाइप के थ्रू से होते हुए हमारे स्टमक के अंदर आ जाएगा। और ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के थ्रू ही बाई पेरिस्टाल्टिक प्रोसेस फूड पुश टू स्टमक। ओके, इसके बाद जो होता है कि अब स्टमक की बात करेंगे तो स्टमक कैसे होता है। स्टमक जो होता है वो